आज भागलपुर में सीएम नीतीश का समाज सुधार अभियान, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मोहर, शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 22.5 अरब स्वीकृत। पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार, 26 फरवरी के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर भागलपुर से आपको बता दें, सीएम नीतीश का समाज सुधार अभियान आज। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर अभियान के तहत जीविका दीदियों से सीएम करेंगे मुलाकात। तो सीएम नीतीश कुमार जीविका दीदियों से मुलाकात करेंगे। बांका जिले से आने वाले जीविका दीदियों को भी आमंत्रण, यानी कि बांका की जो जीविका दीदियां हैं उन्हें भी इसमें आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी की गई है। 27 फरवरी को पटना में समाज सुधार अभियान के तहत होगा कार्यक्रम। तो देखिए 27 को अगर हम बात करें तो पटना में ये कार्यक्रम होना है। कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान एक बार फिर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से भागलपुर पहुंचेंगे और वहां समाज सुधार अभियान के तहत जीविका दीदियों से मुलाकात करेंगे। देखिए, समाज सुधार अभियान में लगातार हमने ये देखा है कि सीएम नीतीश कुमार जीविका दीदियों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और जीविका दीदी भी अपनी बातों को सामने रखती हैं। कई बार हमने ऐसा सुना कि शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए उनकी तरफ से क्या कुछ पहल की गई है, उनकी जानकारी भी उन्होंने दी है। तो भागलपुर में सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। समाज सुधार अभियान में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आज तकरीबन 11 बजे भागलपुर पहुंचेंगे और भागलपुर में समाज सुधार अभियान के दौरान बांका जिले से आने वाली जीविका दीदियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। देखिए, आज सीएम को समाज सुधार अभियान के लिए निकलना था, इसीलिए कल कैबिनेट की बैठक हुई। सामान्यतः ऐसे कैबिनेट की बैठक मंगलवार को की जाती है, लेकिन कल ये बैठक हुई, कई एजेंडों पर मुहर लगे और आज सीएम नीतीश कुमार भागलपुर समाज सुधार अभियान के तहत पहुंचने वाले हैं और 27 फरवरी को पटना में समाज सुधार अभियान के तहत कार्यक्रम किया जाएगा। यानी कि 27 फरवरी को पटना जिले के साथ नालंदा जिले के लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो देखिए, समाज सुधार अभियान की अगर हम बात करें तो सीएम काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर कह सकते हैं उनका ये अपना एक कार्यक्रम है जिससे वो समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी ऐसी सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको वो चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचाए, जिनमें से एक शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू करना है। बिहार में आए दिनों जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें ये देखने को साफ तौर पर मिल रहा है कि शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में लगातार सीएम खुद ही लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। चले, इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, सीएम एक बार फिर से समाज सुधार अभियान पे निकलेंगे, लोगों को सजग करेंगे, क्या लगता है ये कितना असरदार होता है? पर का ये समाज सुधार अभियान जो है एक बार फिर शुरू हुआ है और आज ही से वो शुरू हो रहा है। इस समाज सुधार के जरिए नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और इसके अलावा समाज में जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ वो लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप देखेंगे तो इससे शराबबंदी और बाल विवाह जैसे जो समाज में कुरीतियां हैं उनके खिलाफ उन्होंने जन जागरूकता चलाने का काम किया है। मानव श्रृंखला उन्होंने लगवाई और पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। लेकिन हाल के दिनों में अगर देखेंगे, खासकर शराबबंदी के मसले पर लगातार सरकार जो है विफल रही है। आज की तारीख में शराब जो है हर जगह, भले वो दिखे ना, लेकिन मिलती हर जगह है और इसको लेकर विपक्ष और आम पब्लिक ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला किया समाज सुधार अभियान चलाने को लेकर। पिछले दिनों भी उन्होंने चलाया था, बीच में कोरोना को लेकर उसे ब्रेक दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर आज से उन्होंने शुरू किया है और उम्मीद ये की जा रही है कि समाज सुधार अभियान के जरिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज में सुधार लाना चाहते हैं और शराब को लेकर लोगों में ये बताने की कोशिश की जाएगी इसके जरिए कि शराब एक बुरी चीज है और इससे लोगों को नुकसान होता है। पिछले दिनों आपने देखा कि जहरीली शराब को लेकर भी कई लोगों की मौतें हुई और उसको लेकर सरकार बैकफुट पर। अब इस समाज सुधार अभियान के जरिए जो बिहार के हर जिलों में वो जाएंगे और उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे।
हालांकि इसको लेकर अगर देखा जाए तो शराबबंदी अभियान तो अच्छी बात है, जी। लेकिन उसका असर जो है बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है। और यही वजह है कि आज की तारीख में शराबबंदी जो उनका एक ऐतिहासिक फैसला कहीं न कहीं आज में विफल होता नजर आ रहा है। कोशिश मुख्यमंत्री की यही है कि इसको सीधे सीधे आम जनता से जोड़ा जाए, और रियल में अगर देखा जाए तो ये सिर्फ कानून के जरिए या पुलिस के जरिए इस पर कंट्रोल करना मुश्किल है। और यही वजह है कि लोगों से कनेक्ट करने की ये कोशिश मुख्यमंत्री की है। और आपको याद भी होगा कि जब महिलाओं ने एसकेएम में जब कार्यक्रम चले थे और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम से बाहर जा रहे थे, उसी दौरान महिलाओं ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी लागू की जाए। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया कि मैं अगर जीतूंगा तो पहला काम हमारा ये होगा कि बिहार में शराबबंदी लागू की जाए। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री जो है खासकर महिलाओं को, आम जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे। और ये बार बार देखिए, आप जब भी वो सभा को संबोधित कर रहे होते हैं तो अक्सर ये बात वो कहते हैं कि ये आप ही लोगों ने कहा था, आपकी डिमांड पर ही, खासकर महिलाओं की डिमांड पर ही उन्होंने। एक चीज हमेशा ये भी हम देखते हैं कि जीविका दीदियों से सीएम जो है वो संवाद करते हैं, जीविका दीदी भी आती हैं, अपनी तमाम बातों को रखती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जीविका दीदियों के जरिए ही सीएम लगातार जागरूक करने की एक कोशिश करते हैं। नहीं, बिल्कुल है, जीविका दीदी के जरिए। और खासकर मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो ये सब बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये सिर्फ सरकार का दायित्व तो नहीं है, ये दायित्व जो है आम आवाम का है, जनता का है, जीविका दीदी का है और तमाम महिलाओं या पुरुष युवाओं सबका है। तो ये बात वो समझाने की कोशिश करेंगे। और यही बात वो कहते भी हैं कि देखिए इसको हम सबको मिलकर इसे लागू करना है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा कि इस कार्य के लिए उन्होंने शिक्षकों को भी एक बड़ी जवाबदेही दी है कि आप भी इस पर नजर रखें और आप भी इसका ध्यान रखें, ताकि कोई भी व्यक्ति शराब को लेकर कोई गड़बड़ी ना करे, कोई शराब की जो खेप है वो बिहार नहीं ला सके। अब इस पूरे मसले को अगर देखा जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में जरूरत इस बात की है पूजा कि आम आवाम को भी इस बात को समझने की जरूरत है कि शराब जो बुरी चीज है उस पर जब तक जनता का सहयोग सरकार को, पुलिस को नहीं मिलेगा, तब तक आप तय मानिए कि शराबबंदी जो है पूरी तरह से सफल नहीं होगा। तो ये कोशिश है मुख्यमंत्री की और बेहतर कोशिश है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जब तक जनता इस कोशिश में साथ नहीं चलेगी, कदम से कदम मिलाकर नहीं आगे बढ़ेगी, तब तक शराबबंदी जैसी एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी आप कह सकते हैं सोच, वो विफल हो जाएगा। वैसे में जरूरत इस बात की है कि जनता को भी इस बात को समझने की जरूरत है। और खासकर पुलिस को लेकर जो कई बार सवाल उठे हैं कि पुलिस और शराब माफियाओं के साथ साठगांठ रहा है, ये बात सच है कि जब तक पुलिस प्रशासन अगर सतर्क नहीं होगी, सजग नहीं होगी और आम जनता भी सजग नहीं होगी, तो शराबबंदी जो कानून है वो पूरी तरह से विफल हो जाएगा। लेकिन अब आज देखिए समाज सुधार अभियान पर मुख्यमंत्री एक बार फिर दोबारा वो निकल रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि समाज सुधार अभियान के जरिए लोग एक इस स्थिति को समझे और इस बुराई और इस कुरीति को समझे, और इसके खिलाफ अगर लोग खड़ा होते हैं तो निश्चित रूप से शराबबंदी जैसी जो एक बेहतरीन प्रयास जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, बेहतर प्रयास है, वो सफल होगा। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए आज सीएम नीतीश कुमार एक बार भागलपुर फिर पहुंच रहे हैं कोरोना के बाद समाज सुधार अभियान में, और उनकी तरफ से लोगों को सजग करने का जो ये काम है वो लगातार किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई और देखिए इस मीटिंग में 18 एजेंडों पर मोहर लगी है। अमूमन हम ये देखते हैं कि ये मीटिंग मंगलवार को होती है, लेकिन आज समाज सुधार अभियान को लेकर ये एक दिन पहले हुई है। इसमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 22 अरब 56 करोड़ 21 लाख 15,721 रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही ताजपुर बख्तियारपुर पुल निर्माण के लिए 2875.20 करोड़ की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
भी मंत्री के तौर पर 1 साल पूरा हुआ और डी टीवी का भी 1 साल पूरा हुआ है। तो उद्योग विभाग भी तरक्की कर रहा है और डी टीवी भी बहुत तेजी से तरक्की करे, ऐसी शुभकामनाएं। न्यूज चैनल को 1 वर्ष पूरा करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप निष्पक्ष का के साथ आप जनहित तक के समाचार को बरकरार रखें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आने वाले दिनों में दिन दुगना रात चौगुनी आपका चैनल बढ़े और लोगों को जन जन तक के जो उनकी समस्या है, जो उनकी न्यूज है, उसको इसी तरह आप रखने का काम करें। मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं डीटीवी, उनके ओनर्स, उनके एंकर्स, उनके टेक्नीशियंस, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बढ़िया काम कर रहे हैं। जनता की आवाज़ सरकार सत्ताधारी शक्तियों तक आप लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग का प्रचार प्रसार भी बढ़िया चल रहा है। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर मैं देख रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि साल आप लोग पूरा किए हैं। तो मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने पार्टी के तमाम सदस्यों की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही सही न्यूज़, जनता की आवाज़ शक्तिशाली पदों पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाएं, जनता की आवाज़ को बुलंद करें। मेरी शुभकामनाएं। के लॉन्चिंग के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के जो वंचित तबका है उनकी खबरों को हम लोगों के संज्ञान में लाएंगे और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामना है। डी टीवी भारत जिस हिसाब से 1 साल शानदार काम किए आप लोग, जन समस्याओं को रखे, चौथे खंबे की महत्वपूर्ण भूमिका को आप सफलतापूर्वक निर्वहन किए। मैं आपके और पुनः आपके माध्यम से सभी आपके दर्शक को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में घोटाले तो बहुत हुए, लेकिन बिहार में चारा घोटाला काफी चर्चे में रहा, क्योंकि ये घोटाला बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़ा था। वहीं इस घोटाले के आखिरी यानी कि डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को सजा में जेल मिली है। देखिए खास रिपोर्ट। यादव की फिर बड़ी मुश्किल है। लालू यादव को 5 साल की सजा। लालू को भरना होगा 60 लाख का जुर्माना। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है मामला। निकाले गए थे 139.35 करोड़ अवैध रुपए। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया है। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लालू समेत 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। देखिए, ये जो भी था तो पुरानी बात हो गई है, सारा हो गया था। तो पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है, उनको सेंटेंस सुना दिया गया है। 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तो इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब करीब कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब आपको डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के बारे में बताते हैं। डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो। यह पूरा मामला 1990 और 92 के बीच का है। सीबीआई ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉर्मूला तैयार किया। 400 सांड को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल से रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें पैदा की जा सके। पशुपालन विभाग ने 1990 से 92 के दौरान 2,35,250 रुपए में 50 सांड, जबकि 14,04,825 रुपए में 163 सांड और 65 बछिया खरीदी। अब जरा चारा घोटाले को भी समझिए। 950 करोड़ रुपए का था चारा घोटाला। पहला मामला चाईबासा ट्रेजरी केस।
चाईबासा ट्रेजरी 37.7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, लालू समेत 44 को सजा। दूसरा मामला देवघर ट्रेजरी केस 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी, लालू यादव समेत 38 को सजा। तीसरा मामला चाईबासा ट्रेजरी केस 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, लालू समेत 56 आरोपियों को सजा। चौथा मामला दुमका ट्रेजरी केस 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला। पांचवा मामला डोरंडा ट्रेजरी केस 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, लालू यादव समेत 38 दोषी। लालू यादव को 5 साल की सजा, जिसके बाद पटना में लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला बिहार में हुआ है, उसका रिकवरी कौन करेगा। मुद्दा से नहीं भटकाना चाहते, नीतीश जी सृजन पे आइए, 80 घोटाले पे आइए, इस पे क्यों नहीं बोलते। 2 लाख करोड़ रुपया सीएजी रिपोर्ट में आया, कोई हिसाब किताब नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है। चारा घोटाला कितना हजार करोड़ का, यही 2 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया भाई। और चारा घोटाला में बताइए कि लालू जी ने ही आदेश दिया था कि नहीं दिया था, दिया था कि नहीं दिया था जांच का। तो जो दोषी है वो जांच करवाएगा, वो भी सीबीआई से, ये सब लोग जानते हैं। उस दौर में जनता दल का दौर था, और जनता दल में उस दौर में क्या क्या चल रहा था वो सबको पता है, कितने खेमे थे। फिर बीजेपी 1 साल बाद आ गई, फिर दुरुपयोग शुरू हो गया, तो ये बताने की हमको जरूरत नहीं। वहीं राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आने वाले समय में निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक जाएंगे और बेल के लिए आगे बढ़ेंगे। हम न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं, हमारा सम्मान है, और स्वाभाविक तौर पर ये निचली अदालत का फैसला है तो ऊपरी अदालत खुले हुए हैं, और यही परंपरा इस देश के अंदर में है कि न्याय के लिए लोग ऊपर तक पहुंचते हैं। वहीं इस मामले पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चारा घोटाले में जिन्होंने लालू यादव पर केस कराया वो लोग आज उन्हीं के साथ हैं। राजद बीजेपी पर जो आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है। कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायादेश दिया गया है, और यह अपने समय का काफी चर्चित घोटाला है, और जो कई कोषागार लगातार इस तरह के घोटाले हुए, और उसमें ये सबसे बड़ा घोटाला के नाम से जाना जाता है। और यह मुकदमा वही लोग किए थे जो आज इनके साथ हैं, और आज भी न्यायपालिका पर पूरे देश के लोगों का भरोसा है, हम सबों का भी भरोसा है। कानून ने अपना काम किया है, और ये आरोप लगाना कि इस न्यायिक प्रक्रिया को कहीं से प्रभावित किया गया है, ये सरासर झूठा आरोप है। इन आरोपों से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। लालू यादव को चारा घोटाले के 5वें मामले में सजा सुनाई गई है, जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्म है। एक तरफ राजद बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राजद पर तंज कस रही है। लेकिन इन सब के बीच बात अगर लालू प्रसाद यादव की करें तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। चलिए, एक बड़ी खबर इस वक्त की यूपी के सीतापुर से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यहाँ लखीमपुर रोड पर सड़क किनारे बस पलट गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की सीतापुर से बता रहे हैं, जहां हादसे में सीआईएसएफ के 17 जवान घायल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीतापुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह 17 जवान घायल हो गए हैं सीआईएसएफ के। आपको बता दें कि 39 जवान बस में सवार थे, जिसमें से 17 घायल हो गए हैं। इनका अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि सिकोहाबाद से लखीमपुर ये जवान जो थे वो जा रहे थे, यानी कि सीआईएसएफ के सभी जवान जो थे वो जा रहे थे, और हरगांव थाना क्षेत्र के पिपरा इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सीतापुर से सामने आ रही है, जहां लखीमपुर रोड पर सड़क किनारे बस पलट गई है, और इस बस के पलटने से सीआईएसएफ के 17 जवान घायल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि
सभी घायलों का जो अस्पताल में इलाज है वो जारी है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 39 जवान बस में सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 17 जवान घायल बताए जा रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गणेश गुप्ता हमारे साथ सीतापुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गणेश, ये हादसा हुआ है, क्या कुछ इसमें अपडेट है? फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? स्थिति है कि कल जो है करीब शिकोहाबाद से चुनाव की ड्यूटी समाप्त करने बाद करीब 39 सीआईएसएफ के जवान जो है वो सीतापुर बस के द्वारा लखीमपुर चुनाव ड्यूटी में जा रहे थे। तो जैसे ही ये हरगांव को क्रॉस किए थे ओवरब्रिज को, तो एक सड़क किनारे खाई थी, वो जो 10 फीट गहरी बताई जा रही थी, उसमें जाके पलट गई जी। तो जिसमें लगभग जो है पलटने के बाद सीआईएसएफ के लगभग 17 जवान जो है घायल हुए हैं और कुछ जवानों को हल्की चोटें आई हैं। और हादसे की सूचना के बाद जो पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची है तुरंत और घायलों को सीएचसी रेफर किया। बाद में 8 जवानों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गणेश, ये जानना चाहेंगे कि उन जवानों की स्थिति फिलहाल क्या है? क्या किसी तरीके की परेशानी है या वो लोग अभी ठीक हैं? बस पलटने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने खुद की जिम्मेदारी ली। सबसे बड़ी बात तो ये मैम कि वो जवान थे मैम जी। तो जो लोग हल्के घायल थे वो सीआईएसएफ के जवान जो है पुलिस के आने से पहले उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली और अपने घायल साथियों को जो है वो उन्होंने बाहर निकाला और बस में रखे सामान, जितना सामान था उसको बाहर रखा। सड़क पर पहुंचकर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली और सूचना के बाद मतलब बहुत देर बाद जो है पुलिस पहुंची, जिसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है और करीब 15 लोग घायल हैं। हाँ, 39 लोग सवार थे। बिल्कुल गणेश, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हम आपको सीतापुर से ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर 39 जवान बस में सवार थे और ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 17 जवान जिन्हें वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है और फिलहाल इलाज जारी है। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में सिराथू में अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनका संघर्ष और उनकी 13 वर्ष की तपस्या में ईमानदारी है, तो ईवीएम का बटन एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में ही पड़ेगा। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल डिप्टी सीएम के समर्थन में प्रचार करने पहुंची थी। अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान समय में भारत पटना समेत बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के आसार हैं। 26 फरवरी को उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और बिजली चमकने के आसार हैं। इसके बाद से मौसम के मिजाज में बदलाव होगा। 26 फरवरी के बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने से ठंड का असर कम होगा। पटना मौसम विभाग केंद्र की माने तो प्रदेश का न्यूनतम तापमान 10 से 12 तो अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।